नमस्ते विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ स्वामी केशवानंद। तो बात करते हैं हम टेंसेस की। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं और कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आता है और हर क्लास में काम आता है। आप टेंसेस बोल दो, चाहे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपके सिलेबस में इस तरह भी दिया हुआ है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। तो एक ही बात है वो। अब बात करते हैं टेंस की। टेंस होता क्या है, देखिए। तो टेंस जो है इज़ ए ग्रामेटिकल टर्म। टेंस जो है एक ग्रामेटिकल यानी ग्रामर का टर्म है, ग्रामर का ये शब्द है ना। और ये होता क्या है, जो टेंस है इट इंडिकेट्स टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इंडिकेट्स टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब के रूप के ओर, जो फॉर्म होता है वर्ब का, उसकी ओर इशारा करता है। जो वर्ब का फॉर्म होता है उसकी ओर ये इशारा करता है। जो वर्ब का फॉर्म होता है उसकी ओर इशारा करता है और यह ग्रामेटिकल टर्म होता है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। यानी कहने का मतलब टेंस में मेन चीज़ है क्या, टेंस में मेन बात है क्या। टेंस हमें पता किससे चलेगा, टेंस पता चलेगा हमें फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के रूप से। ध्यान से सुने ये बात, किससे पता चलेगा, वर्ब के रूप से। फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के रूप से हमें टेंस का पता चलता है ना। अब कैसे पता चलता है, देखो कुछ जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ ही स्पीक्स हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, ही स्पीक्स इंग्लिश। मैंने लिखा ही स्पोक इंग्लिश। मैंने लिखा ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप देख रहे हो ये जो हैं, ही स्पीक्स हिंदी, ही स्पोक इंग्लिश, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। टेंस का पता हमें किससे चलेगा, तो देखो मेन बात है, देखो ये है जो ये वर्ब है, वर्ब का रूप है। ये आप पढ़ चुके हो, आप जानते हो वर्ब के बारे में। ये वर्ब है स्पीक्स, ये क्या है, ये भी वर्ब है सेंटेंस में स्पोक, और इसमें जो है ये क्या है, इज स्पीकिंग। ये जो है ये वर्ब के क्या है, फॉर्म है, फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। तो देखो स्पीक्स से पता चला, स्पीक्स से पता चला कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट टेंस की ओर इशारा कर रहा है, प्रेजेंट टेंस की ओर। स्पोक, ये आप डिटेल में आगे पढ़ोगे। स्पोक ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये इशारा कर रहा है किसकी ओर, पास्ट टेंस की ओर। किसकी ओर इशारा कर रहा है, पास्ट टेंस की ओर। ये इशारा कर रहा है प्रेजेंट टेंस की ओर। और जो इज स्पीकिंग है ये इशारा कर रहा है कंटिन्यूस फॉर्म की ओर, कंटिन्यूस, प्रेजेंट का कंटिन्यूस। आप पहचान जाओगे धीरे धीरे, ये कंटिन्यूस की ओर इशारा कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जो वर्ब का फॉर्म होता है वो ही टेंस है, ये समझें आप। जो वर्ब का फॉर्म होता है, वर्ब का जो रूप होता है, उससे ही टेंस का पता चलता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं जो बात बता रहा हूँ। वर्ब का जो रूप है वो क्या है, वो ही टेंस है ना। अब दो बातें बताता है टेंस। कौन कौन सी बातें,
एक तो वर्ब का फॉर्म और एक और बताता है, ध्यान से सुने, जो एक्शन होता है, जो कार्य होता है, उसका टाइम भी बताता है। एक्शन का क्या बताता है? टाइम। एक्शन का टाइम बताता है। एक्शन का मतलब क्रिया, कि काम प्रेजेंट में हो रहा है, काम पास्ट में हुआ था, काम फ्यूचर में होगा, या काम पास्ट में शुरू हो गया था प्रेजेंट में भी चल रहा है, इस तरह से मतलब है ना। तो दो चीज़ें मेन हैं ध्यान रखना टेंस के बारे में, एक तो है फॉर्म ऑफ द वर्ब और दूसरा है एक्शन का समय, यानी कहते हैं आप इसको स्पैन ऑफ टाइम कह सकते हो आप, समय अवधि, स्पैन ऑफ टाइम भी कह सकते हो। अब स्पैन का मतलब होता है अवधि, स्पैन ऑफ टाइम, है ना। यानी एक्शन का टाइम क्या है ना, किसी कार्य का समय क्या है ये बताता है, ध्यान से समझना, ये बताता है, दो बातें बताता है। सबसे मेन बात है फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का रूप है, ये टेंस बताएगा आपको, वर्ब का रूप, है ना। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आगे चलते हैं। अब वर्ब जो होती है, मुख्य क्रिया, जो वर्ब्स होती हैं, है ना, उसके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका नाम होता है प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड वाली का नाम होता है पास्ट और थर्ड वाली का होता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं, जैसे गो है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, वेंट है, इसका सेकंड फॉर्म होता है, ये पास्ट फॉर्म है, और गॉन है, ये थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। आगे पढ़ोगे ये कहाँ काम आती है। देखो ये जो फॉर्म, ये जो वर्ब है पहली, ये प्रेजेंट टेंस बनाती है, जो दूसरी वाली जो पास्ट टेंस बनाती है, इनका नाम ही पास्ट क्या है, फॉर्म है, इसका नाम है प्रेजेंट फॉर्म। पहली फॉर्म का नाम प्रेजेंट फॉर्म है, तो जो पहली वर्ब होगी, पहली फॉर्म होगी, वो प्रेजेंट टेंस ही बनाएगी, नाम ही प्रेजेंट टेंस है। जो दूसरी है वो क्या बनाएगी, इसका नाम पास्ट टेंस है, तो क्या बनाएगी, पास्ट टेंस। जैसे मैं कहूँ, जैसे सेंटेंस लिखूँ, आई गो टू स्कूल रेगुलरली, तो देखो गो है, गो ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस जो है कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का, प्रेजेंट का, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की ओर इशारा कर रही है। और मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ, आई वेंट टू स्कूल रेगुलरली, आई वेंट टू स्कूल रेगुलरली। तो देखो वेंट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म का नाम क्या है, पास्ट, तो ये पास्ट की ओर इशारा कर रहा है। तो आपको पता किससे चल रहा है टेंस का, वर्ब से ही तो पता चल रहा है, वर्ब से। किससे पता चल रहा है, वर्ब से। जैसे मैं कहूँ, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अब देखो यहाँ हैज़ गॉन है, हैज़ गॉन, तो वर्ब का फॉर्म है, ये वर्ब का फॉर्म, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, तो ये आपको इशारा कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ओवरऑल आपने अभी तक पढ़ा है कि जो वर्ब का फॉर्म है वो हमें बताता है टेंस के बारे में, वो बताता है टेंस क्या है, वर्ब का जो फॉर्म होता है वो बताता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम, एक अलग सा कॉन्सेप्ट चलता है इंग्लिश में। हम लोग क्या समझते हैं कि टेंस और टाइम दोनों एक चीज़ हैं, ध्यान से समझना। टेंस और टाइम दोनों क्या हैं, एक चीज़ हैं।
जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेंस और टाइम दोनों एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप कैसे मान सकते हो, मैं आपको क्लियर करके कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। देखिए, टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, है ना। कहने का मतलब जनरल कॉन्सेप्ट है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। और टाइम आप जानते हो कितने होते हैं, प्रेजेंट 3 होते हैं, पास्ट और फ्यूचर 3 होते हैं टाइम। ध्यान से सुनना है, मैं जो बात बताने वाला हूं आपको। टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम लोग टेंस को भी 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन टेंस रियल में देखा जाए तो 2 होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में फ्यूचर कोई वर्ब भी नहीं होती। आपने देखा था, प्रेजेंट और पास्ट 2 ही टेंस होते हैं इंग्लिश में, 2, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे इंग्लिश में टेंस कितने होते हैं तो 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर नाम का इंग्लिश में टेंस नहीं होता, लेकिन हम फ्यूचर को पढ़ेंगे फिर भी, क्योंकि आप कंफ्यूज जाओगे। लेकिन ब्रॉड लेवल पर देखें हम, अगर मतलब एक स्टैंडर्ड वे में देखें तो टेंसेस 2 ही होते हैं, 3 नहीं होते। टाइम 3 होते हैं। टेंस जो होता है, टेंसेस जो होते हैं वो 2 ही होते हैं। अब आप 2 क्यों कहोगे, क्योंकि देखो आपने अभी फॉर्म पढ़ी। जैसे मैं आपके सामने एक और लिखता हूँ, जैसे मैं, आप जानते हो, मैं लिखूँ, जैसे मैं लिखूँ ईट, एट, ईटन। एक और लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखूँ स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अब देखिए, जो ये पहला फॉर्म है ये प्रेजेंट नाम है इसका, ये जो दूसरा है इसका नाम पास्ट है, और ये देखो तीसरा फ्यूचर नहीं होता, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। बताया था आपको, क्या नाम होता है इसका, पास्ट पार्टिसिपल। तो देखो फ्यूचर नाम की कोई वर्ब ही नहीं होती, और वर्ब ही क्या बनाती है, टेंस बनाती है। मैंने आपको बताया है, वर्ब ही क्या बनाती है, टेंस बनाती है। जब फ्यूचर नाम की वर्ब ही नहीं है तो फ्यूचर टेंस कहां से होगा, क्योंकि वर्ब ही तो टेंस बनाती है। तो 2 ही वर्ब होती हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर कोई वर्ब नहीं होती, इसलिए फ्यूचर टेंस भी नहीं होता। लेकिन हमें फिर भी फ्यूचर मान के पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ेंगे लेकिन फ्यूचर टेंस को भी, है ना। अब देखिए, अब ये बात जरूरी नहीं है कि जो प्रेजेंट टेंस है वो किसको बतलाए, सिर्फ प्रेजेंट टाइम को ही। हम लोग क्या समझते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है वो प्रेजेंट टाइम बतलाएगा, जो पास्ट टेंस है वो पास्ट टाइम बतलाएगा, हम ये समझते हैं। यानी वर्तमान काल है, जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या बताएगा, प्रेजेंट टाइम। जो पास्ट टेंस है वो क्या बताएगा, सिर्फ पास्ट टाइम। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान से सुनना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम बताए, पास्ट टेंस पास्ट टाइम बताए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे एग्जांपल देखिए आप, मैं लिखता हूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक और लिखता हूं मैं आपके सामने, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक और लिख देता हूं मैं आपके सामने, जैसे मैं लिखता हूं फादर रिटायर्स, माय फादर लगा देता हूँ, माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट वीक। देखो तो आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ध्यान से देखें, सुने। अब देखिए, इस सेंटेंसेस में राइजेज वर्ब है, इसमें बॉइल्स है और इसमें रिटायर है, रिटायर। राइजेस का मतलब होता है निकलना, उदय होना। बॉइल्स का मतलब आप जानते हो, उबलना।
और रिटायर का मतलब होता है सेवानिवृत्त होना। देखिए अब आप बात करते हैं सबसे पहले टेंस की। ध्यान से सुनना है, किसकी बात करते हैं? टेंस की बात करते हैं हम। तीनों। तो बताइए, मैंने आपको बताया था टेंस का पता किससे चलता है? एक बात अपने दिमाग में रखिए बस आप, टेंस का पता किससे चलता है? किससे चलता है? मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं, वर्ब के रूप से, वर्ब के फॉर्म से, वर्ब के फॉर्म से। वर्ब का जो रूप है, 3 फॉर्म होती हैं वर्ब की, वर्ब के रूप से पता चलता है, वर्ब के फॉर्म से पता चलता है। तो देखिए, अब आप देखिए कि राइजेस कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है यानी। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। वर्ब से ही तो पता लगा रहे हो। बॉइल्स, ये भी कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। आप धीरे धीरे सीख जाओगे अगर नहीं जानते हो कि क्या फॉर्म है क्या नहीं है। रिटायर्स, ये भी कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है तीनों, राइजेस, बॉइल्स, रिटायर्स। तो तीनों के तीनों कौन से टेंस हुए? टेंस की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस। अगर आप डिटेल में आगे पढ़ोगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हो। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हैं ये तीनों। टेंस तो प्रेजेंट है। अब मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका टाइम भी कौन सा होगा? प्रेजेंट होगा। यानी प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट टाइम का पता चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इंग्लिश में। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, ये बातें समझने के लिए जरूरी हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीजें। एग्जाम में अलग तरह से क्वेश्चन आता है, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप टेंस को नहीं समझोगे, तो रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। अब रटते हो किसी चीज को, उससे कोई फायदा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि टेंस और टाइम है क्या। तो देखिए, टेंस वर्ब के फॉर्म से पता चलता है। आपने वर्ब का फॉर्म देखा, राइज देखा, बॉइल्स देखा, रिटायर्स देखा, राइजेस देखा, इनसे पता चला टेंस का। लेकिन टाइम अलग चीज है। टाइम ये नहीं बताएगा। अब सेंटेंस को पढ़ करके देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें टाइम बताओ, समय क्या क्या है? समय क्या है इसका? समय क्या है? टेंस क्या है इसका? इसका टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या है इसका? टेंस प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट। आप अगर इसके पार्ट्स की बात करेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, पहला टेंस होता है ये। पढ़ोगे आप आगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। इससे पता चला हमें वर्ब के फॉर्म से, ये वर्ब का रूप है, वर्ब का फॉर्म है ये। अब हम देखते हैं कि टाइम क्या है। तो मैं आपसे पूछूं, हिंदी में लिख देता हूं, सूर्य पूर्व से निकलता है। अब देखिए, अब मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इसमें भी टाइम क्या है, कौन से समय की बात कर रहा हूं। आप समय बताइए, टेंस छोड़िए, टेंस पता लगा लिया आपने, समय की बात कीजिए। समय कौन सा है? क्या वर्तमान प्रेजेंट टाइम है? नहीं। ध्यान से सुने, केवल इस सेंटेंस से हम प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर रहे, आप तीनों टाइम की बात कर रहे हो। देखो, सूर्य पूर्व से निकलता है तो ये थोड़ी वर्तमान में निकल रहा है। अरे कल भी निकला था, परसों भी निकला था, हजारों साल पहले से निकलता आ रहा है भाई, आगे भी निकलता रहेगा। तो आप प्रेजेंट कैसे कह सकते हो कि सिर्फ वर्तमान में ही हो रहा है ये काम? नहीं। तो आप इस सेंटेंस को पढ़ करके पता चला कि यहां हम तीनों टाइम की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट टाइम भी बता रहा है ये, पास्ट टाइम भी बता रहा है ये, और क्या बता रहा है? फ्यूचर टाइम भी बता रहा है। क्या बता रहा है? फ्यूचर टाइम भी बता रहा है।
तो क्या प्रूव हुआ, क्या सिद्ध हुआ इस बात से कि देखो टेंस तो प्रेजेंट है लेकिन टाइम तीनों है। टाइम समय है जो तीनों है, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी और फ्यूचर भी है। तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि टेंस और टाइम दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हमें टेंस पढ़ना है, टाइम तो एक जर्नल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल बात है, लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। तो इसलिए क्लियर करना है अंतर कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। तो तीनों क्या बताए जा रहे हैं इसमें, टाइम। नेक्स्ट देखिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। हिंदी कर देता हूँ, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ करके टेंस का पता लगा लिया आपने, बॉइल्स से पता लगाया, बॉइल से टेंस का पता चल जाता है, वर्ब से पता चल जाता है, ये तो बॉइल्स से कि प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। अब बात करें समय की, टाइम की, तो देखिए पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो आप हिंदी में सोच रहे होंगे सर इसमें तो वर्तमान की बात हो रही है। नहीं, वर्तमान की बात नहीं है, केवल प्रेजेंट की बात नहीं है। पानी ये नहीं कि आज ही या अभी 100 डिग्री पर उबलता है, पहले भी उबलता था और आगे भी उबलेगा। ये नहीं कि आगे उबलना बंद कर देगा 100 डिग्री पर, नहीं। तो ये तो हमेशा से ऐसा होता आया है और आगे भी होता रहेगा और होता है ऐसा। तो आप बात कर रहे हो तीनों टाइम की, तो इसमें भी कौन सा टाइम है, इस सेंटेंस में भी तीनों टाइम है। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टाइम है। टाइम बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, तीनों टाइम है। माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट वीक। मेरे पिताजी अगले सप्ताह रिटायर होंगे, इसका हिंदी मीनिंग होगा मेरे पिताजी अगले सप्ताह रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे मेरे पिताजी। अब टेंस तो रिटायर से पता चल गया आपको कौन सा है, प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है पहला, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हो। लेकिन टाइम इसमें सिर्फ एक ही है, अगले वीक को रिटायर होंगे, तो सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो कौन सा टाइम है, फ्यूचर टाइम है। देखो टेंस प्रेजेंट है, टाइम फ्यूचर है। देखो है ना अलग बात, टेंस प्रेजेंट है और टाइम कौन सा है, फ्यूचर है। तो इस तरह से टेंस और टाइम में क्या है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है ना। तो ये एक जर्नल इंट्रोडक्शन था टेंसेस का, कि मैंने आपको बताया कि टेंसेस क्या होते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी है, टेंस क्या होता है, वर्ब का फॉर्म होता है, एक ग्रामेटिकल टर्म है। और क्या होता है, वर्ब का फॉर्म, सीधी सी बात हम समझें, वर्ब का रूप है वो टेंस है। आपका वर्ब का रूप है वो बतलाएगा कि टेंस क्या है, उसका फॉर्म देख करके आपको पता चलेगा। अब हम टेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, इन सब की डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप अगर एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखना, और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है पक्का, अगर आप सारी वीडियोज़ को देखोगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्लियरली, एक मतलब अच्छे वे में समझ में आ जाएगा कि टेंसेस क्या होते हैं और उनको परीक्षाओं में कैसे करते हैं। ये तो अभी शुरुआत है, हमारी जर्नल इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में डिटेल से। धन्यवाद।